फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मुंबई इंडियंस की मैच के लिए जाता हूँ, रोहित शर्मा का कलेक्टिव कॉन्शियस और वो बहुत स्ट्रेटेजिक है. मैं जोन आउट कर गया हूँ, ओके. मेरे को कॉफी चाहिए हाँ, श्योर, विल गेट इट. क्योंकि मैं इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन खराब नहीं करना चाहता. नो 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 नो, श्योर. मेरा यार मेरे मेरी टीम के पास आई थिंक दे विल हैव माय लैक्टोज फ्री मिल्क. आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट. मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू. सेम, आई हैव ग्रोन लैक्टोज इंटॉलरेंस नाउ. पता नहीं कैसे. लाइक रैंडमली आई गॉट टेस्टेड एंड आई कांट हैव मिल्क एंड चीज. पहले खा पाता था. आई थिंक जिस चीज़ पे यू ग्रोन अप यू स्टार्ट टू हैव. कुछ खा भी लूँ मैं? हाँ, श्योर. यहाँ खा सकते हो इफ यू डोंट. खा सकता आपके. हूँ. हाँ, क्या खाना है? मैं लेके आया हूँ सैंडविच. मेरे को पता नहीं तू क्या खिलाएगा नहीं नहीं तो. ब्रो, आपको क्या खाना है? अभी तो ये पॉडकास्ट के वो तो गाली खिलाएगा मुझे. नहीं नहीं, ये होती है पॉडकास्ट की खासियत. यू कैन चिल. ब्यूटी यू कैन चिल एंड टॉक. ओके. एंड ईट. एंड ईट. खाना पसंद है? लाइक यू एंजॉय फूड? आई एम अ फूडी. ओके. क्या अच्छा लगता है खाने में? सब कुछ. फेवरेट क्या है? कड़ी चावल? कढ़ी मेरे को चावल. ये पता है राजमा मेरे चावल. को. राजमा चावल ज्यादा क्या? कढ़ी चावल. क्यों? चाइल्डहुड. घर में ज़्यादा. ओके. मेरे को जीना ऐसी का नाम है का एक क्लिप याद है, जहाँ आपके पापा कह रहे कि मेरा बेटा शेर है, वो सिर्फ नॉनवेज खाता है, और फिर होस्ट आपकी मॉम से पूछता है कि उनका फेवरेट खाना क्या है, एंड देन शी सेज कड़ी चावल. ऑलवेज. कढ़ी का सवाल ही अलग है. क्योंकि कंफर्ट फूड है. नमक वाली रोटी अच्छी लगती है? नमक वाली. अजवैन नमक वाली रोटी. ये पंजाबीज की एक वेल केप्ट सीक्रेट है. मेरे रोटी में ना मक्खन होना चाहिए. नमक वो हो, बाकी कुछ हो ना, मक्खन होना चाहिए बस. ओके. या पराठ. देसी घी. अब डाइट मेंटेन करते हो अभी भी? कभी कभी घर पे होता हूँ आई ईट वेल. लाइक व्हाट? सो आई कट डाउन लैक्टोज एंड ग्लूटेन फ्रॉम माई फूड. बट मतलब घर का खाना खाते हो? ज़्यादा. हेल्दी सब्जी, प्रोटीन पर ध्यान रखते हो? बिल्कुल. ओके. लाइक यू ईट प्रोटीन विद एवरी मील? आई ट्राई एंड ईट द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. अभी नहीं चाहिए कॉफी ना, बस. यू ट्राई ईटिंग प्रोटीन विद एवरी मील? आई ट्राई एंड बैलेंस माई प्रोटीन. ओके. सप्लीमेंट्स लेते हो? अगर जरूरत पड़े तो. तब लेते थे? अगर जरूरत पड़े तो. लाइक प्रोटीन शेक्स? हम्म. उसके अलावा? बट जब आप when you start नो, हमारे टाइम पे खाने की नॉलेज नहीं थी इतनी. इफ आई न्यू जो नॉलेज आ जाए, it would have made a huge difference in recovery. इन रिकवरी मतलब आपकी बॉडी सोर हो जाती थी या इंजरीज की रिकवरी? दोनों? फटीक रिकवरी. सोरनेस? इंजरी तो ऑन ग्राउंड कभी भी हो सकती है. सोरनेस रिकवरी, फटीक रिकवरी, सिर्फ फटीक रिकवरी. सोरनेस तो आप आइस बास लेते हो तो हमारे रिकवरी वाज सॉर्टेड. ओके. बट तो अब बेसिकली आपका डाइट क्या होता था तब? रैंडम और लाइक थोड़ा तो फोकस ऑन कुछ भी खाते थे यार. लाइक व्हाट? जो भी. परोंठे खा लिए. मैच से पहले परोंठे चल रहे हैं, दही चल रहा है, अचार, आलू वाले परोंठे. वो गलत डाइट है मैच से पहले. जैम, टोस्ट, मक्खन. You need to have 20 grams of protein in the morning before you play, so that you can sustain till lunch, and the right amount of carbs. We didn't know that. आलू के परोंठे खा के कोई मैच थोड़ा ना खेलता है. हमारे फास्ट बॉलर चाय चल रहे हैं, परोंठे चल रहे हैं, 20 मिनट में बॉलिंग ले, चार परोंठे चल रहे हैं डोमेस्टिक में. So we didn't have knowledge about food. Okay. But that's life. इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल में थोड़ा. हमारा ट्रेनर आ गया था 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल से पहले, एक साल पहले. तो रिजल्ट देख लो टीम के. टीम पहुंची फाइनल में, उसने सबका मीठा बंद करा दिया था. कोई खा ही नहीं पाता मीठा, जैसे ही को खाता था पकड़ लेता उसे. बट द रिजल्ट शोड. सबसे डाइट कॉन्शियस कौन था उस टीम में? कोई भी नहीं. लाइक नो वन? जहीर खान? नहीं? मैं जैक तो बहुत बड़ा फूडी है.
क्यों अब बहुत डाइट कॉन्शियस हो चुके हैं? नहीं? जहीर खान हाँ। शायद देखा उसका. मैंने जीके का वो एपिसोड देखा था। जैक वाज नेवर फूड ओके। कॉन्शियस. जैक का ऐसा है कि 6 महीने वो मोटा रहेगा, 6 महीने वो पतला होगा. You'll be surprised to see him always. He was always surprised. You I remember मैं और वो went to France for training. और पहले दिन ही उसने कार्ब्स बंद कर दिया खाने. Because he wanted to lose weight. मैं कहा यार मैं नहीं कर सकता ऐसे. फ्रांस क्यों गए? Because we want to get out of India ओके, to go in a quiet environment to train. ओके। टू लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन। No, just to go in a quiet environment to train. कब की बात है? Reset our bodies. 2013. ओके, ओके। गो ऑन ब्रो। So I had just returned from cancer, obviously. I was recovering from it. And Zach got dropped from the team. Actually, हम दोनों ही एक ही मैच के बाद ड्रॉप हो गए दोनों. So we realized that हमारी फिटनेस की इश्यूज है. We have to go and train harder. So we did. ओके। कैंसर के बाद क्या आप डाइट कॉन्शियस हो गए? बिल्कुल डाइट चेंज कर दी. एक बहुत ऑब्वियस सवाल है, ये भी एक जेनजी सवाल है. आई थिंक यू कैन प्रिडिक्ट द क्वेश्चन, विच इज़ दैट क्या कोहली की कैप्टनसी की वजह से क्या पूरी टीम में एक फिटनेस कल्चर स्टार्ट हुआ, डाइट कल्चर स्टार्ट हुआ? डज द कैप्टन हैव दैट इफेक्ट ऑन द टीम? यार अगर आपका कैप्टन की परफॉर्मेंस नंबर 1 है, उसकी फिटनेस नंबर 1 है, तो ले लेंगे बस. दे दो, दे दो. थैंक यू. तो टीम फॉलो करेगी ना. ओके, उसने आगे चेंज किया, बट वो तरीके की डाइट और वो तरीके की ट्रेनिंग हर बंदा नहीं कर सकता. तो आई फेल्ट के फॉर पीपल हु आर फिटर कुड मैनेज दैट. नहीं, आई विल कीप इट, बट यू कांट डू इट फॉर एवरीवन बिकॉज एवरीबॉडी बॉडी इज डिफरेंट. ओके. बट अ वर्जन ऑफ दैट, मतलब एटलीस्ट डिसिप्लिन इन डाइट या डिसिप्लिन इन एक्सरसाइज. It was required definitely for the younger generation, definitely not for the older generation. क्योंकि 3 फॉर्मेट गेम थी इसलिए, क्योंकि लाइक देयर वाज मोर गेम्स. No, we wanted to just get fitter as a team, but you can't give the same target to a 36-year-old and the same target to a 26-year-old. No, that's not fair. Okay. But otherwise, I felt the fitness really improved when he became the captain of the team. Okay. उस फेज में दुनिया की सबसे फिट टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया, मतलब फिटनेस कॉन्शियस. I think Australia has always been, the guys been fit. South African team has been fit. Kiwi guys very fit. I think 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान से हारे, that Pakistani team was very fit. Yeah. कौन था? So, ओके. काफी थे. So विद 7 फुट बॉलर, राइट? नहीं, वो नहीं था उस टाइम टीम में. 2 ऑल लेफ्टी थे, बट मोहम्मद आमिर था लेफ्टी, बट यूनिस खान. no, not then. आई डोंट रिमेंबर द Wow, बैटिंग Riaz, लाइनअप. I think he was in the squad. Anyways, doesn't matter. So yeah, definitely fitness became definitely better and diet. ओके. आपने कभी वैसे क्लीन एंड जर्क और वो सब किया? हाँ, उस टाइम पे जो ट्रेनर था उसने मेरे को बोला कि वो सबको क्लीन एंड जर्क करा रहा था, तो उसने मेरे को बोला कि कहता मुझे कहता कि आप क्लीन एंड जर्क मत करो. मैं कहा, क्यों भाई? कहता आपकी एज हो गई है ना अभी, तो आप जब यंग थे काश मेरे पास आए होते तो मैं आपको क्लीन एंड जर्क कराता. तो मैंने कहा अच्छा अब क्या बोलूँ मैं इसे. मैंने फिर डिसाइड किया, मैं कहा तेरे साथ नहीं ट्रेनिंग करनी मैंने आज के बाद, मैं अपनी ट्रेनिंग खुद करूँगा. सो देन आई लर्न क्लीन एंड जर्क and I was easily able to do clean and jerk, which really helped my fitness. Helped your game? Little bit, but it was not something which was. I wish I started clean and jerk earlier.
It would have helped your game definitely would have helped क्योंकि in terms of power. power generate होता. पावर भागने में, मारने में मेरे को इतना पावर नहीं चाहिए था क्योंकि मैं ऑलरेडी आई वाज अ स्ट्रांग गाय. Sixes मारने के लिए physical strength ज़्यादा चाहिए रहती है या timing ज़्यादा चाहिए रहती है? टाइमिंग. Much more than physical strength? देखो हर बंदे में फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, बट दादा वाज नॉट अ वेरी स्ट्रांग गाय, बट दादा टाइमिंग वाज वेरी सुपीरियर, so he could hit the ball miles because of his timing. So I feel timing. Yes, but strength always helps you to bat for longer periods. Endurance. Yeah. Okay. Strength आपकी गेम में कितना बड़ा फैक्टर था? क्योंकि फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव ऐसा लगता था कि आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो एंड आप अभी भी बहुत स्ट्रांग दिखते हो. सो ऑब्वियसली फिजिकली आई एम स्ट्रांग एंड वो मेरी गेम में फैक्टर था बिकॉज ऑफ माई फिजिकल स्ट्रेंथ एंड माई बैट फ्लो. I could hit the ball fair distance, even under 16, under 19 also. I think मैं छोटे होते दिलीप वेंगसाकर की एकेडमी में गया था और मैं उनकी ग्राउंड से साथ में हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट में छक्के मारता होता था. So I think that's how I got picked for the under 19 tour as well. But physically, endurance was also very good before I got diagnosed. तो फिजिकल और फिटनेस में कभी इशू नहीं, कोई कैंसर से पहले कोई इशू नहीं आया. Okay. In terms of passing tests or achieving any targets.